दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। देखो, असम स्टेट के अंदर एक रोमारी डोंडुआ वेटलैंड है ना? आर्द्र भूमि है। उसको कहा जा रहा है कि उसको रामसर साइट का टैग मिलना चाहिए, दर्जा मिलना चाहिए। अब दरअसल मैं रामसर साइट के बारे में आपको बताता हूँ। रामसर साइट मतलब रामसर साइट एक प्रकार से टैग है, एक प्रकार से टाइटल हम कह सकते हैं। ये एक प्रकार से टाइटल है ना? जो कि दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये क्यों दिया और वेटलैंड को दिया जाता है? वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि। अभी आर्द्र भूमि को रामसर साइट का टैग क्यों दिया जाता है? खास करके अभी इसको देने की बात चल रही है, किसको? असम के रोमारी डोंडुआ जो सेंचुरी है इसको, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ आखिर इसको टैग देना क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जानते हैं, देखो, अगर किसी भी वेटलैंड को, आर्द्र भूमि को, है ना, अगर ये टैग मिल जाता है या रामसर साइट्स अगर इसमें आ जाता है, तो होगा क्या? वो आर्द्र भूमि, अब उस आर्द्र भूमि पर, वेटलैंड पर हमारे कई जीव जंतु, फ्लोरा फोना, पशु पक्षी, बर्ड्स, है ना, और एनिमल्स, आप देखोगे एवरीथिंग, ये सब कुछ उस पर निर्भर करते हैं। यानी कि अगर इन आर्द्र भूमियों को कुछ हो गया, इन वेटलैंड्स को कुछ हो गया, तो जाहिर सी बात है ये हमारी स्पीशीज़ को भी प्रभावित कर सकते हैं। और एक प्रकार से देखें तो वेटलैंड्स जो आर्द्र भूमि है, हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट अपनी भूमिका निभाते हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे बाढ़ से भी बचाते हैं, है ना, वेटलैंड्स। तो इनको कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है रोमारी डोंडुआ असम के अंदर जो आया हुआ है, भैया उसको वेटलैंड, उसको रामसर साइट का दर्जा दिया जाना चाहिए। अभी रामसर साइट के बारे में, टैग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो 1971 में ईरान के अंदर ये रामसर एक सिटी है, वहाँ पे हुआ था रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट कन्वेंशन। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है ना, जो कि अगर किसी को रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है तो उसको कंजर्व करना यहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये नई खबर थी, तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है।